पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व जो है जनसंख्या, भूभाग तथा संप्रभुता और सरकार, ये तीनों ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। किसने कहा है? तो यह जो है अरस्तु ने कहा था। एक व्यक्ति सदस्य होता है तो केवल एक राज्य का। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। किसका मत है? तो प्लूटार्क का। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, तो नकारात्मक उदारवाद। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, उक्त कथन किसका है? तो विलोवी का। राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का है। यह किस विचारक ने कहा है? तो मुसोलिनी ने। कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? तो बर्नस्टीन। कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, उक्त कथन किसका है? तो गिलक्राइस्ट का। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु ने। आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मैकियावेली ने। नगर राज्यों की अवधारणा संबद्ध है, तो यूनानी विचारकों से। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। उनके अनुसार राज्य है एक प्राकृतिक संस्था। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो होब्स ने। राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? तो व्यवहारवादी ने। राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। किसने कहा है? तो वर्गसा ने। राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है का संबंध है, तो मार्क्स से। अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है? तो सीले। लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी, तो फेबियन समाजवाद की। राज्य की उत्पत्ति में अधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्रामसई के कथन का अर्थ है, तो प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल।
राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार तो अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा है? तो ग्रीन ने। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह किसने कहा है? तो गार्नर ने। राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं, यह कथन है। तो चाणक्य का। एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो किसी भी प्रकार की सरकार, यानी कि एक संसदीय सरकार या एक लोकतांत्रिक सरकार या एक अधिनायकवादी सरकार, जो है किसी भी प्रकार का सरकार होना चाहिए। राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन से हैं? तो शक्ति, धर्म, रक्त संबंध तथा राजनीतिक चेतना। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। तो जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त अवज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना है? तो गार्नर ने। राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो डेविड स्टर्न के द्वारा। कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो सीले। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो प्लूटार्क का। निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो न्यायपालिका, यानी अनिवार्य तत्व जो है जनसंख्या, भूमि और प्रभुसत्ता है। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता, वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं, यह मत किस विचारक का है? तो लियो द्विगी का। सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इसमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? तो राजनीतिक चेतना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रभुत्ता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यह जो है सही नहीं है। प्रभुत्ता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यह भी जो है गलत है। प्रभुत्ता राज्य में निवास करती है और सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यह जो है सही है। वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है? तो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की मान्यता है कि तो यह जो है राज्य का सृजन ईश्वर ने किया है। राज्योत्पत्ति के देवी सिद्धांत की मान्यता है कि
तो चर्च राज्य से श्रेष्ठ है। राज्योत्पत्ति विषयक सावयवी अथवा जैविक सिद्धांत का तात्पर्य है। तो राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी है। राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एपिक्यूरस की कृतियों में। राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया, अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ किया गया। यह कथन किसका है? तो लॉक का। राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसने कहा है? तो एडम स्मिथ ने। राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो उसकी इच्छा को अभिभावी होने के योग्य बनाता है कहलाता है। तो वस्तुतः प्रभु। राज्य कार्य के उचित क्षेत्र के विषय में योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? तो हर्बर्ट स्पेंसर। राज्य समाजों का समाज है, यह मान्यता है। तो ग्रीन की। राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याण सिद्धांत का सार है। तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना। जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे कहा जाता है तो कल्याणकारी राज्य। बनर्स द्वारा समर्थित राज्य है तो फासिस्ट राज्य। निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ हुई। मैं ही राज्य हूं, मैं ही शासक हूं, यह कथन है तो लुई 14वें का। पुलिस राज्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? तो व्यक्तिवादियों से। राज्योत्पत्ति का देवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मनु ने। निगमित राज्य की अवधारणा किसकी है? तो फांसीवाद की। भारत में सर्वप्रथम राज्य की सावयवी अवधारणा के प्रतिपादक थे तो मनु। आधुनिक युग में राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है तो धर्म प्रचार यानी सुरक्षा, अंधविश्वासों का निवारण, परिवहन व संचारण की व्यवस्था राज्य का अनिवार्य कार्य है, जबकि धर्म प्रचार राज्य के आधुनिक युग का अनिवार्य कार्य नहीं है। मार्क्सवादियों की दृष्टि में राज्य क्या है? तो एक वर्ग संरचना। समाजवादी राज्य को मानते हैं एक सकारात्मक सुकृत्य।
राज्य अस्तित्व में है क्योंकि समाज में अपराध का अस्तित्व है, अन्यथा राज्य की जरूरत नहीं होती। यह किसका कथन है? तो स्पेंसर का। निम्न में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूभाग को वरीयता देता है? तो ब्लंट सली। ब्लंट सली के मत में राज्य का तत्व क्या नहीं है? तो आज्ञा पालन की भावना। अरस्तु ने राज्य के किस तत्व की गुणवत्ता पर बल दिया है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता पर। निम्न में से कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो लियोन, डिग्वी और सिले, ये सभी जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राज्य को बहुधा किस चीज का पर्याय समझा जाता है? तो समूह का। राज्य के संबंध में अरस्तु का कौन सा कथन सत्य है? तो राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह भी सत्य है। राज्य प्राकृतिक है, यह भी जो है सत्य है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह भी सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका कथन है? तो हीगल का। राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है, किसने कहा है? तो प्लेटो ने। राज्य एक न समित होने वाली बुराई है, किसका विचार है? तो अराजकतावादी का। राज्य के किस मूल तत्व के संबंध में विद्वानों में सर्वाधिक विवाद है? तो प्रभुत्ता। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी कृति है? तो फाइनर की। राज्य की आज्ञा सबको सर्वथा मान्य होगी, यह कथन किसका है? तो सिज्विक का। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस कृति किसकी है? तो लॉस्की का। अरस्तु ने किस तरह के राज्य का समर्थन किया है? तो मध्यम राज्य का। पॉलिटिक्स किसकी कृति है? तो अरस्तु की। छोटे राज्य का विचार ही हास्यास्पद है, ऐसा कौन मानता है? तो ट्राटस्की। विश्व राज्य की अवधारणा का कौन समर्थक है? तो सिसरो। कौन बड़े राज्य का प्रबल समर्थक है? तो लॉर्ड एटिनबरो। निम्न में से राज्य के स्वरूप की क्या विशिष्टता है? तो अस्थायित्व और निरंतरता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अस्थायित्व और निरंतरता दोनों। राज्य का सार क्या है? तो सरकार। अरस्तु ने किस तरह के राज्य की कल्पना की थी? तो सावयवी राज्य की।
राज्य के उद्देश्य की पूर्ति समाज में ही संभव है, ऐसा किसने माना है? तो अरस्तु ने, मैकाइवर ने और रूसो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। व्यवहारिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य ही सरकार है, ऐसा मत व्यक्त किया है। तो लॉस्की ने। यह किसने कहा है कि राज्य मुख्यतः व्यवस्था स्थापित करने वाला समुदाय है? तो मैकाइवर ने। किसने राज्य को राजनीतिक विकास का एक आवश्यक तत्व माना है? तो मैकियावेली ने। राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती, यह किसका मत है? तो लॉस्की का। यह किसने कहा है कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है? तो बोसांके ने। राज्य की प्रकृति विषयक कितनी अवधारणाएं प्रचलित है? तो 4। राज्य विहीन समाज की परिकल्पना संबद्ध है? तो अराजकतावादियों से। राज्य नैतिकता का स्रष्टा व रक्षक है, यह मान्यता किसकी है? तो हीगल की। राज्य कानून का स्रोत नहीं है, कारण राज्य स्वयं कानून द्वारा मर्यादित है, यह कथन किसका है? तो केब का और डिग्वी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। कौन कहता है कि व्यवहार में राज्य एक सीमित शक्ति मात्र है? तो बनर्स। राज्य हमारे व्यक्तित्व का ही प्रसार है, इस कारण हमारी श्रद्धा का पात्र है, यह विचार किसका है? तो कोल का। किसने राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है? तो व्यवहारवादियों ने। किसके मतानुसार राज्य का निर्माण सदैव प्राकृतिक विधियों के आधार पर होता है? तो निकोलस। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जाते हैं? तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत। अन्य संवासों की तरह राज्य भी कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है, यह कथन किसका है? तो फाइनर का। गार्नर ने प्रभुसत्ता की कितनी विशेषताएं बताई है? तो 8। जन संप्रभुता के सिद्धांत का अभ्युदय निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ? तो राजा की निरंकुशता के कारण।